नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो एक लेडीज़ की स्टोरी है जो एक स्कूल के अंदर टीचर थी। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो टीचर की जॉब पे थी और एक दुर्घटना में उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। और उनके जो हस्बैंड थे वो उन्हें बहुत प्यार करते थे, उन्होंने उनको हिम्मत दी इस दुनिया से लड़ने के लिए। उन्हें काबिल भी बनाया कि भाई आप इस दुनिया से लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो भी गया है तो कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आंखें नहीं हैं फिर भी वो इस दुनिया में जी रहे हैं, साथ साथ के अंदर अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उन्हें वापस गवर्नमेंट, क्योंकि जॉब थी तो स्कूल ज्वाइन करनी पड़ी। और जब वो स्कूल उन्होंने ज्वाइन करी तो उनके जो हस्बैंड थे वो डेली उन्हें लेकर जाते थे स्कूल। इतने उनके पास उस समय साधन नहीं थे, तो जो सिटी बस है उसमें उन्हें वो छोड़ने जाते थे। तो वो अपने साथ उन्हें हाथ पकड़कर बस स्टैंड तक ले जाते थे, दैन उसके बाद सिटी बस में बैठाते थे और स्कूल तक लेकर जाते और स्कूल के अंदर तक छोड़कर आते थे। यह समय चलता रहा, 1-2 महीने तक यही क्रिया चलती रही। फिर एक दिन एकदम से उनके हस्बैंड ने कहा कि कल से मैं आपको स्कूल छोड़ने नहीं जाऊंगा, आपको अकेले ही स्कूल जाना है। और इस बात को सुनते ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उन्हें लगा कि शायद ये भी अब मुझसे परेशान हो चुके हैं और रोज़ रोज़ मुझे स्कूल क्योंकि ये छोड़ने जाते हैं तो इस कारण से यह भी मुझसे दूर होना चाहते हैं। और इस बात को सुनते उन्हें दुख बहुत हुआ, लेकिन उन्हें भी पता था कि जीवन में आगे चलते रहना है और गवर्नमेंट जॉब है उसे वो छोड़ भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने उनकी इस बात को सुनने के बाद उन्हें दुख ज़रूर हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे वो स्कूल की तरफ गए। काफ़ी परेशानी हुई, बस स्टैंड तक पहुंचने में ही काफ़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि लकड़ी के सहारे से उन्हें जाना था, आंखों की रोशनी उनके पास नहीं थी। और बस में बैठते समय भी काफ़ी परेशानी हुई, कुछ लोगों ने उनकी सहायता भी करी। बस से उतरते समय भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर जो स्कूल कंपाउंड है उनके अंदर गए और इशारे से चलते हुए क्लासरूम तक भी वो पहुँचे। मतलब काफ़ी पहला दिन उनका तकलीफ़ों वाला रहा, समस्या वाला रहा और बहुत उन्हें दुख भी हुआ क्योंकि उनके जो हस्बैंड है जिन पर वो इतना विश्वास करती थी, इतना प्यार करती थी, उन्होंने उसे मना कर दिया था उनकी हेल्प के लिए। ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन निकलते रहे, उनकी हैबिट्स बनने लगी। और धीरे धीरे जैसे दिन निकल रहे थे वैसे वैसे उनकी आदत बन रही थी और उनका जो सफ़र था वो इजी गोइंग हो रहा था, थोड़ा आसान हो रहा था। तो दिन ऐसे ही निकलते रहे और ये जो क्रिया थी वो चलती रही लगभग 1 महीने तक। और 1 महीने 30 दिन जब वो इस तरह से स्कूल जाने लगी तो उनकी इतनी अच्छी हैबिट हो गई, फिक्स मतलब टाइमिंग उनकी फिक्स हो गई कि इतने कदम के बाद बस स्टॉप तक मैं पहुंच जाऊंगी, इतने स्टेप के बाद मैं बस से नीचे उतर जाऊंगी, इतने स्टेप के बाद मैं कंपाउंड तक पहुंच जाऊंगी, स्कूल कैंपस तक पहुंच जाऊंगी, और इतने स्टेप के बाद मैं अपनी चेयर तक पहुंच सकती हूँ। और इसके साथ साथ में क्योंकि उन्होंने घर में भी उनकी हेल्प करने से मना किया था तो बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने सीखी इस 1 महीने के अंदर जो उन्हें सीखनी बहुत ज़रूरी भी थी वैसे। और समय ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन वो इसी तरह से अपनी स्कूल तक गई। स्कूल जो उनका कैंपस था वहाँ रुकी और वहाँ एक गार्ड था जो रोज़ मैडम को सलाम करता था, नमस्ते करता था। और वो काफ़ी दुखी थी उस दिन। तो उस गार्ड ने उनसे पूछा, मैडम आप इतना परेशान क्यों हैं, इतना क्यों दुखी हैं आप? तो कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जो हस्बैंड है वो काफ़ी मुझसे प्यार करते थे और जब तक मेरी आंखें थी तब तक काफ़ी उनका साथ था मेरे साथ। लेकिन मेरी आंखें जाने के बाद काफ़ी समय तक वो स्कूल मुझे छोड़ने आए, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि भाई अब मैं आपको स्कूल नहीं छोड़ सकता हूँ, आपको अकेले ही जाना होगा। शायद वो मेरी इस स्थिति से परेशान हो चुके हैं और मुझे बोझ समझने लगे। जैसे ये लाइन उन्होंने उस गार्ड को बोली, उस गार्ड ने पलट कर उन्हें एक ऐसा जवाब दिया जो वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला था और आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगा ये। उस गार्ड ने उन्हें जवाब दिया कि मैडम आप बोल रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड है वो आपको छोड़ने नहीं आते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो पिछले जिस समय से आपकी आंखों की रोशनी गई है और जब से आप स्कूल आने लगे हैं तब से लेकर आज तक ऐसा कोई दिन है ही नहीं जिस दिन वो आपको यहाँ छोड़ने नहीं आए हों। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। मतलब वो ज़रूर उन्हें मना कर रहे थे उस समय कि भाई मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगा स्कूल, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो उन्हें परेशान करें, उन्हें तकलीफ़ दें।
लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि ये जो मेरी वाइफ है वो अपने पैरों पर खड़ी हो, क्योंकि आने वाले समय पर उन्हें अपने जो रास्ते हैं वो खुद ही तय करने हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है, हमारे जीवन में होता है। कभी कभी हमारे जीवन में काफ़ी परेशानी आती है, काफ़ी काफ़ी दिक्कतें आती है, और उस समय उन परेशानियों से परेशान होकर हम ईश्वर को कोसने लगते हैं कि है ईश्वर, तूने मेरा साथ छोड़ दिया, आज मुझे इस परेशानी के दौर में छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ईश्वर सदा आप पे नज़र रखे हुए है, वो आपको देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, आपके साथ चल रहा है हर पल। लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि भाई आप अपने पैरों पर खड़े हो, आपके रास्ते आप खुद तय करें, और आप सक्षम बने, मजबूत बने, स्ट्रांग बने, जिससे इस जिंदगी की राह पर आप आगे चले ही और सफलता को भी आप प्राप्त कर सकें। तो ये एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, एक छोटी सी स्टोरी थी जो बहुत गहरी बात हमें कहती है। अगर ये स्टोरी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।